दिल्ली की अगर हम बात करें तो नगर निगम की सभी पार्टियों ने तैयार कर ली है शुरू। लेकिन बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस लग रहा है अभी भी घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रही है। 2 से 3 महीने शेष बचे हैं, लेकिन चुनाव कहां पर लड़ रही है ये कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय गुप्ता साहब है। संजय गुप्ता जी से बात कर ले। संजय जी, कांग्रेस कहाँ है दिल्ली के अंदर? कांग्रेस बिल्कुल, मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपसे कि सड़कों पे नहीं है। कांग्रेस जनता की हर बात को, हर आवाज़ को उठा रही है, हर लेवल पे उठा रही है, हर मुद्दे पे उठा रही है। कहाँ उठा रही है? हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि अभी पिछले दिनों जी जो ये हमारा सफाई से संबंधित अभियान था, इसके लिए कांग्रेस ने पुरजोर महंगाई के ऊपर सड़कों पे, हमारी पूरी दिल्ली कांग्रेस सड़कों पे ही है। सरकार के खिलाफ ये केजरीवाल की जो गलत नीतियां हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, बिना मतलब का लॉकडाउन लगा दिया जाता है, बिना मतलब का कर्फ्यू लगा दिया जाता है, शनिवार इतवार को कर्फ्यू लगा दिया जाता है, पब्लिक को बसों में बैठने के लिए अलाउ नहीं करते, 50% अलाउ करते हैं, सरकारी दफ्तर सारे खुले हुए हैं, प्राइवेट दफ्तरों पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये जिस तरह का आज का माहौल बन गया है ना, ये कांग्रेस हर लेवल पे हर जगह लड़ रही है। इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं आ रही? कब उतरेगी सड़क पे? कांग्रेस सड़कों पे ही है, कांग्रेस सड़कों पे ही है। कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी रोज जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस कर रही है। समस्या क्या है इस वक्त कि आप सड़क पे ये जो इन्होंने कर्फ्यू इस तरह के लगा रखे हैं कि आप सड़क पे जाओगे तो ये अपनी नाकामी को, क्योंकि इनकी नाकामी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। मतलब भाजपा कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। ये भाजपा ने चक्का जाम करके दिखा दिया, कांग्रेस नहीं कर सकती। ये दोनों सरकारें मिली हुई हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। ये भाजपा चक्का जाम कर रही है। भाजपा किसके खिलाफ चक्का जाम कर रही है? बेकार का ड्रामा है कि ठेके, ये आपका एलजी बना हुआ है, एलजी के बिना कोई फाइल अप्रूव होती है क्या? आप ठेकों की फाइल वहां रुकवा देते। ये तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनके लिए कानून 2 तरह के हैं। या ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी विंटर वेकेशन मना रही है? विंटर वेकेशन नहीं मना रहे, आप समझ ही नहीं रहे। पक्षपात पूर्ण नीति चल रही है। अगर ये प्रदर्शन करेंगे तो इनको पुलिस सिक्योरिटी देती है। हम प्रदर्शन करते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं। पिछले 6 महीने में 1000 से ज्यादा मुकदमे कांग्रेसियों पे बने हैं, सिर्फ रोड पे प्रदर्शन करने के लिए, गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए। लेकिन क्या है कि अभी ये दोनों केजरीवाल, इसका मतलब कांग्रेस डर गई? नहीं, डर नहीं गई। कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन कर रही है, निरंतर लगी हुई है। लेकिन क्या है कि इन दोनों का एक नेक्सस चल रहा है दिल्ली में, और ये एक दूसरे को, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि लोग किस तरह से पिस रहे हैं, महंगाई का क्या आलम है, भ्रष्टाचार का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है। लेकिन जनता को ना महंगाई से परवाह, ना बेरोजगारी से चिंता। जनता फ्री में आनंद ले रही है। इस चीज से मैं आपके सहमत नहीं हूं कि जनता को महंगाई से परवाह नहीं है, जनता को बेरोजगारी से परवाह नहीं है। जनता बड़ा कठिन दौर गुजार रही है। फ्री का कुछ फ्री का नहीं है। ये जो राशन अगर फ्री में मिल भी रहा है, उसके एवज में अगर एक जगह तरफ से आप 1500 रुपए का राशन फ्री दे रहे हैं, वो दूसरी एवज से अब जनता को ये पता है कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। सिलेंडर जो मेरे यहाँ 400 रुपये का आता था वो 1000 रुपये का आ रहा है, उसकी सब्सिडी हटा दी है। पेट्रोल का दाम महंगा हो गया। चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार करी है? निगम चुनाव की बड़ी अच्छी रणनीति है, बड़ा साफ रणनीति है। क्या फ्री देने वाले हैं? कुछ फ्री नहीं देना, हमें तो जनता की आवाज उठानी है। जनता, केजरीवाल साहब तो फ्री देने वाले हैं, हाउस टैक्स केजरीवाल साहब सब कुछ फ्री दे दें, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया हुआ है, जनता ने उनको तो जनता को तो फ्री चाहिए ना, जनता फ्री। मैं ऐसा नहीं मानता जनता को फ्री चाहिए। जनता को एक सम्मानजनक जिंदगी चाहिए, जिसमें वो उनको रोजगार चाहिए, उनको कारोबार चाहिए। तो मिल तो रहा है, क्या नाम है, रोजगार दे रखा है दिल्ली सरकार की। अगर हम बात करें सिविल डिफेंस के माध्यम से 2 लाख लगभग लड़के लड़कियों को रोजगार दे रखा है। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है। आपके जो कुछ कार्यकर्ता है ना, उनको ठीक है सिविल डिफेंस में भर्ती कर लिया, लेकिन इसका मतलब ही नहीं पूरी दिल्ली में रोजगार मिल गया। ये आने वाला समय बता देगा आपको कितना रोजगार दिया है, कितना नहीं दिया है। लोग इस टाइम जितना परेशान है, आप जा करके इलाके में देखो, बेरोजगारी से, गरीबी से बड़ा बुरा हाल है। कोई किसी की नहीं सुन रहा। रोजगार की बात कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी पे लोग काम कर रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं, ओला उबर की गाड़ी चला रहे हैं। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है? ये रोजगार नहीं है। जोमेटो स्विगी वालों से पूछ लो, उन पे कितना काम है। घर घर जूते चप्पल, शाही पनीर, पिज्जा। जोमेटो का पिज्जा, स्विगी शाही पनीर तो जब खाएंगे ना जब लोगों की जेब में पैसे होंगे। ये पैसे वाले लोगों का काम है पिज्जा खाना,
शाही पनीर खाना, गरीब आदमी को तो 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। यही एक फ़र्क है बेसिक कांग्रेस में और इन लोगों में। ये बात करते हैं पैसे वाले लोगों की, अमीर लोगों की, कि हमने जो है स्विगी बना दिया, जोमेटो बना दिया, घर बैठे खाना मिलेगा। हम बात करते हैं गरीब आदमी की, जिसको ये नहीं पता होता कि आज मैंने खा लिया कल सुबह का। गरीब की परिभाषा क्या है? गरीब की परिभाषा ये है जो अपना रोज बच्चों के लिए कमाता है, रोज खाता है, रोज सागा। अगर वो आज 1 हफ्ता काम पे ना जाए तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। क्या बिरयानी की ठेली लगाने वाला गरीब है या अंडे की ठेली लगाने वाला गरीब? जो भी आदमी अपने बच्चों के लिए रोज गुजारा कर रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, मेरी श्रेणी में वो गरीब ही है। चाहे वो बिरयानी बेच रहा है, चाहे अंडे बेच रहा है, चाहे केले बेच रहा है, अगर वो 2 दिन केले नहीं बेचेगा, 2 दिन अंडे नहीं बेचेगा, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। निगम के अंदर क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी? भरपूर, बहुत बढ़िया तरीके से। आपकी बार निगम के अंदर देखो, मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया। लोग अभी निगम में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से शासन है और दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी का शासन है। दोनों शासन को पब्लिक ने देख लिया, परख लिया। उनको पता है कि कौन किस तरह की बातें करता है, किस तरह के उन्होंने हमारे को प्रलोभन दिए, किस तरह का मुफ्त का प्रलोभन दिया। मुफ्त लेना किसी को पसंद नहीं होता, मुफ्त लेना एक मजबूरी होता है। आज आपने लोगों को 80 करोड़ लोगों एक बार फ्री में ले लिया, दूसरी बार भी फ्री में, तीसरी बार भी मजबूर कर दिया आपने। उनको इतना लाचार कर दिया कि उनको मजबूर लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लेना चाहते हैं, हर आदमी खुददारी से जीना चाहता है। दिल्ली का नागरिक खुददारी से जीना चाहता है, वो चाहता है मैं कमा के अपने बच्चों को खिलाऊं, वो ये नहीं चाहता मैं फ्री का कोई चीज। यूपी में फ्री क्यों दे रही है कांग्रेस? लैपटॉप स्कूटी क्यों फ्री में बांट रही है? लैपटॉप स्कूटी जितनी भी चीज़ों की घोषणा कांग्रेस ने करी है, वो चीज़ें वो हैं जिनसे जो यूपी का एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम पिछड़ापन हो गया है। वहाँ के बच्चे अपना काम नहीं कर पा रहे, लड़कियों को कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये लैपटॉप की स्कूटी की बात उनको थोड़ा सा साधन इसलिए दिया जा रहा है कि वो थोड़ा सक्षम हो सके, क्योंकि पिछली सरकारों ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया वहाँ पे कि बिल्कुल जो पिछड़ा वर्ग है या जो गरीब है, जो महिला है, वो बिल्कुल कुचल गई है, कुछ अपनी गर्दन ही नहीं उठा पा रही है। तो उनको कुछ शक्ति देने के लिए ये चीजें दी जा रही है कि आधुनिक जगत से जुड़ सकें, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं रोटी की। संजय जी, आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर आपको नहीं लगता कि 70 विधायक और 7 सांसदों को नगर निगम का चुनाव में टिकट दे देना चाहिए ताकि कांग्रेस एकदम उठ करके आए? नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के पास पूरी रणनीति है। वो सांसदों को टिकट देंगी, वो सांसद एमएलए को टिकट देंगी या जिसको भी देंगी, ये आप मान के चलिए दिल्ली में जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे सब अपने आप में मजबूत प्रत्याशी होंगे और वो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अभी तक ब्लॉक अध्यक्ष फाइनल नहीं हुए? नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष सब अंदर खाते हमारे, सारा संगठन की रूपरेखा तैयार है, सब पूरा काम हो चुका है। अभी सब चीजें अपने आप धरातल पे आ जाएंगी। थोड़ा सा कोविड के चक्कर में पार्टी इस हिसाब से चल रही है, बाकी सब कुछ तैयार है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आप एहतियात बरत रहे हो, दूसरी पार्टी एहतियात नहीं बरत रही। अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है। कुछ लोग राजनीति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारी पार्टी लोगों की जान को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले यूपी के अंदर ये कहा कि हम रैलियां नहीं करेंगे जिससे कोरोना फैले। दूसरी पार्टियां आज भी कर रही हैं। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन वास्तव में चाहता है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहे। ये बात बिल्कुल ठीक कही संजय जी ने कि नजरिए का सारा खेल है जो जनता समझ रही है। जनता ने ही फैसला करना है। नगर निगम में कांग्रेस का भी राज देखा, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं। नई पार्टी भी इस समय बाजार में चल रही है जो कि फ्री में लुटाने को सब तैयार है। फैसला जनता ने करना है, क्या सही क्या फर्क, नजरिए का सारा खेल है। संजय भाई जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, इनका ये कहना था। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।